है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख दिया हो, जहां सांस भी रहस्य से भरी लगती है और आंखें हर ओर फैली अनकही कहानियों को खोजने लगती हैं। यह यात्रा सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है, जहां आत्मा को अचरज से भर देता है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर, जहां प्रकृति ने अपने सबसे अद्भुत रहस्य संभाल कर रखे हैं। नंबर 1, बाओबाब ट्री, उल्टे पेड़ का रहस्य। मेडागास्कर की धरती पर खड़े बाओबाब पेड़ दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय वृक्षों में गिने जाते हैं। इनका विशाल और खुरदरा तना इतना चौड़ा होता है कि उसमें कई हजार लीटर पानी संचित हो सकता है। कावा इजेन ज्वालामुखी, नीली आग और अम्ल झील वने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित कावा इजेन ज्वालामुखी दुनिया का वह स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे और रहस्यमय रूप में दिखाई देती है। लगभग 9000 फीट ऊंचाई पर स्थित यह ज्वालामुखी साधारण ज्वालामुखियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां रात के अंधेरे में चमकती नीली आग दिखाई देती है। यह नीली लौ कोई जादू नहीं बल्कि सल्फर गैसों का परिणाम है। जब ज्वालामुखी की दरारों से सल्फर गैस निकलती है और उसका तापमान 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है, तब वह हवा में जल उठती है और नीली आग की शक्ल ले लेती है। का हर दृश्य हमें चेतावनी देता है कि धरती जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। नंबर 3, न्यूस्वानस्टाइन कैसल, परीक्षा का महल। जर्मनी के बवेरिया प्रांत की हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा न्यूस्वानस्टाइन कैसल किसी सपनों की दुनिया से निकला हुआ लगता है। यह महल 19वीं शताब्दी के अंत में बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। लुडविग को अक्सर फेरी टेल किंग कहा जाता है क्योंकि वह वास्तविकता से अधिक कल्पना और रहस्य की दुनिया में जीते थे। डिज्नी के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल का डिजाइन भी यहीं से प्रेरित हुआ था। महल का निर्माण कार्य 1869 में शुरू हुआ। नो किसी जादुई दुनिया का द्वार लगता है। गर्मियों में हरे मैदान और नीला आसमान इसे एक अलग ही रूप देते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा लुडविग को इस महल से एक रहस्यमयी लगाव था। कहा जाता है कि वह अकेले ही इसके गलियारों में घूमते रहते और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते थे। उनकी रहस्यमयी और एकाकी जिंदगी के कारण लोग उन्हें मैड किंग भी कहते थे। कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह उस राजा की कल्पनाओं और रहस्यों का प्रतीक भी है। साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। चाहे बाहर से देखो या अंदर से, यह हर कोण से किसी चित्रकथा का दृश्य लगता है। 4, सैंटोरिनी, सफेद नीली गुंबदों का द्वीप। एजियन सागर के नीले पानी के बीच बसा ग्रीस का सैंटोरिनी द्वीप दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। मुखी विस्फोट से बना था जिसने पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। विस्फोट के बाद जो विशाल क्रेटर समुद्र के पानी से भर गया, वही आज संकरी गलियों, पत्थर के रास्तों और छोटे छोटे आंगनों से सजी यह जगह ग्रीक सभ्यता के इतिहास और रहस्य को संजोए हुए है। सैंटोरिनी का हर दृश्य किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसा लगता है। धीरे क्षितिज के नीचे उतरता है और आकाश नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है तो पूरा द्वीप सुनहरी रोशनी से नहा जाता है। पास हैं यहाँ आपको सामान्य रेत वाले बीच नहीं बल्कि काले और लाल ज्वालामुखी रेत से बने तट देखने को मिलते हैं। केवल सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी गहरा है। माना जाता है कि यहाँ कभी मिनोअन सभ्यता का प्रभाव था और कुछ लोग तो इसे प्राचीन खोई हुई अटलांटिस नगरी से भी जोड़ते हैं। इस रहस्य ने सैंटोरिनी को और भी रहस्यमयी बना दिया है। आज यह जगह आधुनिक पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। बस साथ साथ सांस लेते हैं। लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क, बर्फीला स्वर्ग। अर्जेंटीना के पटागोनिया क्षेत्र में स्थित लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क प्रकृति की बर्फ से बनी सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। 1937 में स्थापित यह राष्ट्रीय उद्यान इतना विशाल है कि इसे देखने के लिए कई दिन भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे एंडीज पर्वत, चमकती झीलें और विशाल ग्लेशियर धरती के उस ठंडे और रहस्यमयी सौंदर्य को उजागर करते हैं जिसे देखकर किसी को भी लगता है मानो वह बर्फीले स्वर्ग में पहुंच गया हो। इस पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है
क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संरचना, पारिस्थितिकी और जलवायु का महत्व अद्वितीय है। पार्क का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। यह दुनिया के उन गिने चुने ग्लेशियरों में से है जो अब भी बढ़ रहे हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट और चौड़ाई कई मील तक फैली है। जब इसका कोई हिस्सा टूटकर गड़गड़ाहट के साथ झील में गिरता है तो वह दृश्य इतना भव्य और डरावना होता है कि यात्रियों की सांसें थम जाती हैं। इसके अलावा उपसाला और विटमैन ग्लेशियर भी यहाँ की शान है। बर्फ की ये विशाल दीवारें नीले और सफेद रंग के अद्भुत मिश्रण से चमकती हैं और सूरज की रोशनी में किसी क्रिस्टल साम्राज्य जैसी लगती है। लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क केवल बर्फीली सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का वन्य जीवन भी उतना ही समृद्ध है। यहाँ आपको कॉन्डोर जैसे विशाल पक्षी आसमान में उड़ते मिलते हैं। देवताओं का झरना, आइसलैंड की रहस्यमयी धरती पर स्थित गोडाफॉस जलप्रपात प्रकृति और इतिहास का ऐसा संगम है जहां हर बूंद में कथा छिपी हुई लगती है। इसे वाटरफॉल ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का झरना कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। भले ही यह झरना आइसलैंड के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में नहीं गिना जाता, लेकिन इसका सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व इसे अनोखा बना देता है। बहते पानी का प्रवाह यहाँ घोड़े की नाल जैसी आकृति में नीचे गिरता है और गिरते ही चारों ओर धुंध की परत बना देता है। जब धूप की किरणें इस धुंध पर पड़ती हैं तो इंद्रधनुष उभर आते हैं और पूरा दृश्य दिव्य आभा से भर जाता है। गोडाफॉस केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह आइसलैंड के धार्मिक इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो यह झरना आंशिक रूप से जम जाता है और बर्फ की लटें चट्टानों से लटकने लगती हैं। उस समय पूरा दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पौराणिक साम्राज्य बर्फ की चादर में सो गया हो। होकर जब कोई व्यक्ति बहते पानी की गूंज सुनता है तो ऐसा लगता है मानो पुराने देवताओं की आवाजें अब भी हवा में तैर रही हों। गोडाफॉस हमें यह ब्रह्मांड का निशान, अमेरिका के एरिजोना राज्य के विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित बैरिंगर मीटियोर क्रेटर धरती पर ब्रह्मांड की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह क्रेटर लगभग 50,000 वर्ष पहले बना था, जब एक विशाल और ऊर्जा क्षण भर में निकल गई और धरती की सतह पर एक गड्ढा बन गया, जो आज भी अपनी मूल आकृति में सुरक्षित है। इस क्रेटर का व्यास लगभग 1.2 किलोमीटर और गहराई करीब 570 फीट है। इसकी विशालता को देखकर कल्पना की जा सकती है कि ब्रह्मांडीय टकराव कितनी विनाशकारी शक्ति रखते हैं। बैरिंगर क्रेटर का नाम डेनियल बैरिंगर नामक खनन इंजीनियर के नाम पर रखा गया है। यह क्रेटर न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि यात्रियों के लिए भी एक अद्भुत आकर्षण है। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ उल्कापिंड के टुकड़े, अंतरिक्ष और टकराव से जुड़े मॉडल और वैज्ञानिक प्रदर्शनियां देखने को मिलती हैं। अरे खड़ा होकर इसकी गहराई और चौड़ाई को देखता है तो उसे एहसास होता है कि धरती कितनी नाजुक है और ब्रह्मांड की शक्तियां कितनी विशाल। हमें यह याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी उन्नत के सामने इंसान बेहद धरती पर दर्ज व अमिट निशान है, जो हमेशा हमें चेतावनी देता है कि आकाश से आने वाले अनदेखे मेहमान कभी भी हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। यह स्थान न केवल विज्ञान का मंदिर है, बल्कि मानवता के लिए एक दर्पण भी है, जिसमें हम अपनी नाजुकता और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति दोनों को देख सकते हैं। पिरामिड्स ऑफ गीजा, प्राचीन रहस्यमयी चमत्कार मिस्र की रेगिस्तानी धरती पर खड़े पिरामिड्स ऑफ गीजा इंसानी इतिहास के सबसे रहस्यमयी और भव्य चमत्कारों में से एक हैं। इन्हें बने आज 4500 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये अपने रहस्यों और भव्यता से दुनिया को विस्मित करते हैं। गीजा के पठार पर स्थित 3 विशाल पिरामिड, खुफू का महान पिरामिड, खाफरे का पिरामिड और मेनकौरे का पिरामिड, प्राचीन मिस्री सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग और धार्मिक विश्वास का प्रमाण है। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का है, जिसकी ऊंचाई लगभग 480 फीट थी और यह लाखों विशाल पत्थरों के ब्लॉकों से बनाया गया था। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं
तो पाते हैं कि इनका डिजाइन खगोल शास्त्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पिरामिड्स का संरेखण तारामंडलों और दिशाओं के साथ इस प्रकार किया गया है कि यह किसी खगोलीय ज्ञान की ओर संकेत करता है। जब मई छाया बनाते हैं तो लगता है कि समय थम गया है और हम प्राचीन युग के किसी द्वार पर खड़े हैं। लेकिन जब वह धरती के इन रहस्यमयी चमत्कारों के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी नन्ही सी मौजूदगी का एहसास होता है। यह जगह केवल पत्थर, पानी, बर्फ या पेड़ नहीं है, बल्कि ये समय की वह जीवित गवाही है जिन्हें प्रकृति ने सदियों से संभाल कर रखा है। हर दृश्य हमें यह सिखाता है कि हमारी सभ्यता और तकनीक भले ही कितनी तेज क्यों न हो जाए, लेकिन असली महानता हमेशा प्रकृति और इतिहास की गोद में छिपी रहती है। आज की इस यात्रा में हमने उस रहस्य को महसूस किया जो हमें यह याद दिलाता है कि खोज की प्यास कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक